1926 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जन्मा एक लड़का अपने सपने पूरे करने मुंबई आ गया और महिम थाने में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हो गया। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि राजकुमार थे। अब वो जिस पुलिस स्टेशन में थे वहां पर अक्सर बॉलीवुड एक्टर्स का आना जाना रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वह राजकुमार के बात करने के अंदाज से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार को फिल्म में रोल तक दे दिया। राजकुमार तो पहले से ही एक्टर बनना चाहते थे और उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने पैशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 1952 में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और फिर मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 17 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया कि वह अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फेमस हो गए। दोस्तों, राजकुमार को अगर कोई डायलॉग न पसंद आए तो स्क्रीन के सामने ही वह उसे बदल देते थे। 1989 में जंगबाज मूवी में राजकुमार और गोविंदा ने एक साथ काम किया और एक बार राजकुमार ने गोविंदा को कहा कि उनकी शर्ट बहुत अच्छी है और गोविंदा ने वह शर्ट उन्हें दे दी। इसके कुछ दिन बाद राजकुमार ने गोविंदा की उसी शर्ट का रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा था और फिर से एक पार्टी के दौरान अमिताभ बच्चन के कोट की सभी तारीफ कर रहे थे। और इतने में राजकुमार ने अमिताभ बच्चन से कहा कि तुम्हारे सूट का कपड़ा बहुत अच्छा है, आखिर तुमने यह कोट कहां से बनवाया है? अमिताभ बच्चन ने कहा कि क्या तुम्हें भी ऐसा कोट बनवाना है? राजकुमार ने इस पर कहा कि नहीं, मुझे ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाने हैं। अमिताभ के चेहरे का रंग उनकी बात को सुनकर ही उड़ गया और वह वहां से चले गए। राजकुमार की अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती तो वह अपनी फीस और भी बढ़ा देते थे। एक बार तो फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा ने राजकुमार को अपनी फिल्म में लेने के लिए उन्हें अपनी फिल्म की सारी स्टोरी सुनाई, लेकिन राजकुमार अपना नाक दबाए खड़े रहे। और जब स्टोरी खत्म हुई तो राजकुमार ने कहा कि तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर, तुम्हारे साथ 1 मिनट खड़ा होना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार तो बप्पी लहरी के पहने सोने को देखकर राजकुमार ने यह तक कह दिया कि तुम्हें बस एक मंगलसूत्र की जरूरत है। और एक समय पर राजकुमार जी के साथ काम करने से भी अभिनेता लोग डरते थे। और एक बार तो रामायण को बनाने वाले रामानंद सागर ने राजकुमार को फिल्म की कहानी सुनाई और उन्हें काम करने के लिए कहा। राजकुमार ने इस पर अपने कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम ये फिल्म करोगे? और कुत्ते ने मुंह हिला दिया। और फिर इस पर राजकुमार ने कहा कि यह फिल्म तो हमारा कुत्ता भी नहीं करेगा। और रामानंद सागर इस बेइज्जती को कभी भी नहीं भूले और फिर उन्होंने राजकुमार के साथ कभी काम नहीं किया। किसी का मजाक कर लेना या किसी का मजाक उड़ा देना, इन सभी बातों पर राजकुमार ज्यादा सोच विचार नहीं करते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनसे कौन नाराज है और कौन खुश है। वो बस अपना काम दिल लगाकर करते थे और दुनिया उनके हुनर की कायल थी। राजकुमार ऐसे कलाकार थे कि उनके सामने सलमान खान, अमिताभ बच्चन, गोविंदा और धर्मेंद्र जैसे कलाकार भी कुछ नहीं कह पाते थे। और हर एक्टर की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन जब राजकुमार की मौत हुई तो कोई भी कलाकार उनके अंतिम संस्कार में शामिल ही नहीं हुआ। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। दरअसल राजकुमार ने फिल्म मेकर मेहुल कुमार को खुद कहा था कि मौत के बाद लोग फालतू की श्रद्धांजलि देने के बहाने दिखावा करते हैं। मुझे कोई भी बॉलीवुड का अभिनेता अपने फ्यूनरल में नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे अंतिम चरणों में मेरा परिवार साथ चाहिए और इसीलिए उनकी कोई भी अंतिम शमशान यात्रा नहीं निकाली गई और न ही कोई मीडिया वाला उस दिन वहां पहुंचा और न ही कोई बॉलीवुड अभिनेता।